अब जो नहीं आएंगे, है ना। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चा। बच्चा आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? आज हम ऑर्गेनिक कनिक केमिस्ट। जनरल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक बच्चों ये आपका 12th का बेस होगा। तो बच्चा आपका बेस है, तो बच्चों क्या करें, सिंपल सी बात है, हम कम पढ़ेंगे चलेगा, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको कितना आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। बिकॉज जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा तब भी हम जाकर प्रॉपरली कर पाएंगे। अब ये फ्लोवर 94 कौन है आगे? बच्चा आपका नाम क्या है? या आप लोग दूसरा आईडी से ज्वाइन किया है? पल्लवी, पल्लवी। अच्छा पल्लवी, ओके। हाँ ठीक ओह माय गॉड, न्यू स्टूडेंट। है, चलिए। फ्री फायर लवर। जी अब देखो बच्चों, आज हम इस चैप्टर पे, अभी हम आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे बात क्या बच्चों, हम ये देंगे कि कार्बन इतना बॉन्ड बना कैसे लेता है। दूसरे क्या बच्चों, कि ऑर्गेनिक के बाद कैसे क्लासीफाई होता है उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। और बच्चों करेंगे थोड़ा सा आपका IUPAC नेम्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। एंड सारे बच्चे कैमरा ऑन के पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, हंसी मजाक में लोगे एग्जाम में जितने दांत नहीं उतने मार्क्स भी नहीं आएंगे फिर बाद में, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऐसा। तो मैं चाहता हूँ तो उससे ज्यादा ही आएंगे। सारे बच्चे ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बबड़े। सर गुस्से से कौन पढ़ता है? हाँ, गुस्से से पढ़ना भी नहीं वही है, तो। आराम से पढ़े। ठीक है ना, देखो तो बच्चों देखो, टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपका JW के पोर्शन है। अब देखो ये आपका JW का पोर्शन है जो कि आपको आएगा। अब देखो पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्या बच्चों दिया गया, देखो कार्बन टेट्रावैलेंसी, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, कंटेनिंग हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, स्टीरियो में, ये सब ये पूरा आपका इस चैप्टर पार्ट है, ये आपका बेसिकल पार्ट है ना। सर इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान से समझ के पढ़ना है। ओके, ये पूरा आपका लेआउट है जो हम प्रॉपर खत्म करें। ओके चलिए। अब बच्चों जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं वो होता क्या है, तो बच्चों हम क्या बात करते हैं, हम जनरली ये बोलते हैं अगर कंपाउंड में क्या बच्चों कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब बच्चों अगर ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसका बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन है और उसका डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स मतलब क्या बच्चों, सपोज करो एक राजा है ना, राजा के नेटिव से उनके लड़का लड़की, फिर उनके चाचा से, क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, वो आपका राजा का फैमिली वाले पार्ट, तो क्या बच्चों को वो आपका उसके डेरिवेटिव्स होंगे। वैसे बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाई करता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अगेन बच्चों खाली डेफिनेशन, खाली आपको इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बच्चों क्या किया, वो आपका ऐसे पहले थे क्या, उन्होंने क्या बच्चों किया, उन्हें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके बच्चों क्या, उन्हें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। क्या बच्चों, बाई ये वाले पार्ट देखो, यहां से इन्होंने आपका यूरिया बनाया। यूरिया क्या बच्चों, यूरिया आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये आपका बेसिक्स है, आपको इतना पता चल, ज्यादा नहीं पता वो भी कोई बात नहीं, खाली ध्यान रख लो। नाम क्या था बच्चों, नाम क्या था, वूलर उनका नाम था। तो उन्होंने इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंपाउंड से आपका ऑर्गेनिक का सिंथेसिस किया। इसका मतलब क्या बच्चों, आप ये बोल सकते हो जैसे आपने क्या लिया, आपने मान के चलो कंकड़ लिया, कंकड़, कंकड़ ने आपने इतना काम किया, आपने उसको पीसा, बहुत पीसा, तो कंकड़ से क्या बच्चों, कंकड़ से तेल निकलने लगा। पॉसिबल है क्या, कंकड़ से क्या तेल निकलता है? नहीं निकलता ना, है कि नहीं। तो मतलब कि आप ऐसे बोल, वो आप उन्होंने बच्चों से बोला, उन्होंने इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सिंथेसिस किया लैबोरेटरी में,
और वो कंपाउंड क्या था बच्चों, वो कंपाउंड था यूरिया। ये था बच्चा, खाली नोट डाउन करिए खाली। उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगेन जितना बड़ा बेसिक्स है तो उसको ध्यान रखना, कोई बात नहीं है। ओके, अब बच्चा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि जो कार्बन है वो आपका इतना बॉन्ड कैसे बनाता है। तो क्या बच्चों आप बोलोगे, उसका आपका दो रीजन है। पहला क्या बच्चों, आप बोलोगे कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितने बच्चों, आप बोलोगे कार्बन 4. 4 वैलेंसी, राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो क्या लिखा है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन and is the maximum carbon they can combine with carbon by the single double और ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों क्या बोला गया, कार्बन कितना बॉन्ड बनेगा, क्या बॉन्ड बनेगा बच्चों, या तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनेगा, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, या तो आपका कार्बन क्या बच्चों, आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड Triple बनेगा। bond. तो ऐसा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करा है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, आपको बोला गया है टेट्रावैलेंसी। जैसे आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 जन से बॉन्ड बनाएगा। वो कहता है बच्चों, वो आपस से तो बॉन्ड बनाता है, लेकिन बच्चों आपका ये ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन के साथ भी करता है, सल्फर से भी करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से भी आपका ये बॉन्ड बनाता है। तो क्या बच्चों, ये आपका उसको टेट्रावैलेंस डिफाइन कर रहा है। दिस कंपाउंड हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, क्या होगा, इन सबका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन बच्चा लार्ज कंपाउंड ऑर्गेनिक कैसे बच्चा बनेगा, आप क्या बोलोगे, दो रीजन है, कैटनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, खुद से कंबाइन करना और आपका सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना। और क्या बच्चा, आपका कार्बन 4 वैलेंसी है तो वो अपना 4 बॉन्ड सबके बनाता है, या तो हाइड्रोजन बनेगा कार्बन के साथ, या तो नाइट्रोजन सब ऑक्सीजन बनेगा। तो ये आपका टेट्रावैलेंसी ने पढ़ा बच्चों। तो ये इसका रीजन है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस वाले पॉइंट को बच्चा आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर सकते हो। Yes. कीजिए बच्चों, कीजिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यस सर। जी। तो सारे बच्चे प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रीजन है आपका दो रीजन, दैट इज कैटेशन टेट्रावैलेंसी बारे में। ओके, सारे बच्चे, अक्षिता, दिशा, शिल्पा, सुहानी, पल्लवी, कनुप्रिया, प्लीज सब नोट डाउन कीजिए। ओके, अगर बता दो, सिंपल है, ज्यादा के लिए सिंपल नोट डाउन करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको दिख रहा है बच्चों, ये सारा दिख रहा है आपको। Sir. Yes, sir. अब ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके पूरे Functional group. फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। आप देखोगे, आप 15 ने बच्चों, देखो आपका इतना सारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बोलोगे सर क्या हमें इतना सारा फंक्शन ग्रुप पढ़ना है, तो मैं बच्चों बोलूंगा, मैं आपको इतना अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बेसिक्स पार्ट है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चा, बेसिक्स पढ़ने से पहले बच्चा ये बात ध्यान रखना, जो मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बच्चा कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो वहां बच्चों क्या होगा, वहां पे आपको होगा एक सिग्मा, वहां पे Alkene. आपका एक सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो क्या बचोगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा। Pi. अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एक एक सिग्मा सिग्मा 2 पाई. 2 पाई होगा। इतना बच्चा आगे सबको पहले से भी पता होगा, राइट। Yes, इतना आपको sir. पहले से पता होगा। Yes, sir. दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अगर आपके कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, अगर आपके कार्बन के बच्चों सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बच्चों का, वो आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइज। क्या बच्चों, अगर आपके ये सारे सिंगल बॉन्ड है,
और उसका ज्योमेट्री शेप बच क्या होगा, आप बोलोगे टेट्राहाइड्रल। यस सर। टेट्राहाइड्रल का। अगर आपका sp2 है तो बच क्या होगा, ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका ज्योमेट्री बच क्या होगा, आप बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बचोगा, पिरामिडल। क्या बचोगा, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कि प्लेन बनेगा। जैसे मान के चलो यस सर। ये मान के चलो ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, ये कैसा बच्चों, एक पूरा प्लेन में है, ऐसे बोलूंगा ट्राइगोनल प्लेनर। यस सर। अगर आपका बच्चों क्या, अगर आपका sp है, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे वो आपका ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। और इसका यस ज्योमेट्री सर। क्या बच्चों, इसका ज्योमेट्री होगा लीनियर। लीनियर। इतना अभी आपको नोट डाउन करना है। फिर यस बच्चा मैं सर। आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नोट डाउन करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चे बोल रहा हूँ यस सर। बहुत ही बेसिक्स है, ध्यान से समझ के चलना। और हाँ, पूरा फोकस यही होना चाहिए, किसी बच्चे को आगे पीछे नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए। ओके। अब बच्चा, अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है ना, अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों, तो क्या करते हैं, अभी हमें आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, और वहां पे आपको उसका नोट डाउन करना है, ठीक है ना। कौन सा बोल रहा है उसको ध्यान रखना। ये पहले के 9, ये पहले आपको नोट डाउन करना है। अमाइड, अमाइन नोट डाउन करना है। ये यस सर। 11 नोट डाउन कर दो। ये आपका पहला पार्ट है। क्या बच्चों देखो अगेन, अल्कीन है बच्चों, क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। जन फॉर्म में क्या बच्चों, CnH2n होता है। अगर बच्चों अल्काइन क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड। CnH2n-2, ये आपका शुरू कर देगा। यस सर। फिर बच्चों क्या बोला गया, देखो यहाँ बोला गया अल्काइल हलाइड। और यह बोलोगे सर ये अल्काइल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो यह भी मैं आपको अभी प्रॉपर देखो। मान के चलो CH4, ये क्या बच्चों, ये आपका है मिथेन, मिथेन है। अगर मैं आपको बोलता हूँ CH3CH2, तो CH3CH3 ये क्या बच्चों, ये आपका इथेन है। तो बच्चों अगर अब आपका मैंने मिथेन से एक H निकाल दिया, तो क्या बनाएगा, ये आपका ऐसा होगा CH3 और ये बॉन्ड। मिथाइल। तो सब क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे मिथाइल, हम इससे यस सर। मिथाइल बोलेंगे। और बच्चों क्या होता है, हम मिथाइल को जनरली शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एमी। क्या लिखते हैं बच्चों, हम उसे एमी लिखते हैं। और ये बच्चों बोल रहा हूँ एमी वाला पार्ट जो बच्चों आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। अगर मैं यस इथेन सर। से एक H का, तो क्या बनेगा, ये आपको बच्चों ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज CH3CH2 और यहाँ बॉन्ड। ये क्या बना बच्चों, ये आपका बना इथाइल, ये आपका इथाइल बना। और सब इसको बच्चों हम कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं ET, हम इसे ET लिखते हैं। तो ये आपका इथाइल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। सेम बच्चों, जैसे आपका कार्बन चेन बढ़ता क्या बनेगा बच्चों, बनेगा आप बोलोगे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, तो इससे आपका ग्रुप बनता जाएगा। यस सर। उससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं अल्काइल, मतलब क्या आपका कार्बन कार्बन चेन को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इसे नहीं कहते हैं। तो बच्चों क्या बोलेंगे, हमें आप ये बोल सकते हो, इस वाले पार्ट क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को मैं आपको मिथाइल कहूंगा और मैं होगा, ये आपका इथाइल है और यहाँ पे आपका ET लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना यस सर। जी। सेम बच्चों, सॉरी यहाँ पे लिख दो एक बार, इसको लिख लो पहले। अगर बच्चों जितना भी आपको फंक्शन दिख रहा है, जितना मैंने कराया उसको नोट कर लो सारे बच्चे। यस सर। देखो बच्चा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अल्काइल हैलाइड, है ना,
अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी एसिड, एस्टर, अमाइन और अमाइड। इतने को आपको नोट डाउन करना है। Yes, sir. बढ़िया। देखो, ये आपका अल्कोहल तो कैसे लिखते हैं, आर OH। आर क्या बचा आपका अल्कोहल ग्रुप है। फिर आपका आ गया ईथर। ईथर क्या बचोगा, ROR, RCHO, ये आपका है एल्डिहाइड। कैसे बचो तो देखो, ये ऐसा देखो, RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका है एल्डिहाइड। तीसरा क्या बच्चों आप बोलोगे, कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। फिर आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, एस्टर, RCOOR। बच्चों क्या होगा, फिर आपका आएगा अमाइड, RCONH2, और यहाँ पे है अमाइन, RNH2। तो ये आपका ये पार्ट होगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सबने नोट किया बच्चों। मैं किसे थम्स अप नहीं देख पा रहा अभी तक, आकांक्षा, अक्षिता, प्रिया, कुलदीप। ओके। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर आपने पार्ट नोट डाउन कर लिया बच्चों, अब मुझे बताओ ये किस टाइप का फंक्शन ग्रुप है। खाली मुझे आप क्या करो, आप मुझे खाली इसका फंक्शन ग्रुप बता दो। It, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप बच्चों, ये पहला। दूसरा बच्चों बता रहा पूछ रहा हूँ, CH3Cl। तीसरा CH3CH2OH। चौथा CH3COOH। बताइए कौन सा फंक्शन यहाँ पे आपको बताना है, बताओ। पहले बता, sir, पहला। हाँ, sir, first वाला amine. कौन सा बच्चों, कौन सा है फर्स्ट वाला, Amine. Amine. गलत। Sir, इसलिए second है Cl. इसलिए इसलिए बच्चा मैंने आपको बोला था बच्चा, देखो अगर आपको दिखाई देगा बच्चों को CONH2 दिखाई दे, CO, तो बच्चों क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका होगा अमाइड। क्या बच्चों होगा, ये आपका अमाइड होगा, ना कि अमाइन होगा। अमाइन बच्चों अमाइन में आपका यहाँ पे CO ग्रुप नहीं आएगा बीच में। Yes, समझ में आ रहा है sir. बच्चों। अब देखो, Yes, sir. अब बच्चा ध्यान दो, मैं बच्चों क्या होता है देखो, ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका R ग्रुप है। R मतलब बच्चों आपका अल्काइल ग्रुप है। तो 4 कार्बन है, मतलब कि बुटाइल हो गया। ये क्या बच्चों, ये भी आपका एक अल्काइल ग्रुप है। क्या सी बच्चों क्या होगा, आप इससे क्या बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे, Clo- uh, इस बच्चों क्या बोलते हैं, बोलो। C. CH2Cl। C. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Cl.
सुहानी बताइए, पल्लवी बताइए, सजल, कशिश, आकांक्षा, अक्षिता, क्या कौन सा होगा? ये आपका अल्काइल हैलाइड होगा। हैलाइड क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे आपका हैलोजन आ रहा है, ये आपका हैलोजन है। यहाँ पे देखो लिखा है, देखो क्या Sure. क्या दिख रहा है बच्चों? देखो एफ है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड, क्या बच्चों इसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड Halide. कहेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है? फंक्शनल ग्रुप समझना। Yes, sir. तो ये दो बच्चों, तीसरा बच्चों क्या होगा? Alcohol. ये क्या बच्चों? ये आपका अल्कोहल होगा। फोर्थ वाला कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। Acid. एकदम से बच्चों क्या होगा? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो बच्चा ये आपका बेसिक है, इतना भी आप बच्चा समझ लो तो आपका काम बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना, ध्यान रखना। अब बच्चों करते हैं, अगर आपको अभी इतना पता चलता है, आप बच्चों आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। अगेन मान के चलो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा CH3OCH3, बताइए यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? बताओ। Sir, ketone. नहीं, ये तो नहीं आ रहा। Carboxylic acid. एसिड में देखो, इससे तो बोला बच्चों, इसलिए मैंने आपको बोला कि उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिए। आप बोल रहे हो गया, कैसे हो गया? आप तो आंसर नहीं बता पा रहे हो, है ना। इसलिए बच्चा बोलता हूँ आप इसको ध्यान समझिए। ये कैसा बच्चों, कौन सा ग्रुप है? ये आपका है इथर। क्या बच्चों? ये आपका इथर है। इथर बच्चों क्या होता है? ROR होता है। तो आप क्या बोलोगे? ये आपका R क्या मिथाइल आ गया, ये यार आपका मिथाइल बीच में, क्या बीच में खाली आपका ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? ये आपका होगा इथर, ये आपका इथर होगा। समझ में आया बच्चों? ये पार्ट हाँ या ना? Yes, sir. एक काम करते बच्चों, मैं ना यहाँ पे सबका यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखो सपोज कर मैं ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बच्चों क्या होगा? ये क्या बच्चों का? ये आपका होगा अल्कीन, Alkene. बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये आपका अल्कीन होगा। तो बच्चों क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बच्चों का? Alkyne. Alkyne. ये आपका अल्काइन फंक्शन पे बच्चा। अगर बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 Cl, क्लोरीन दिखाई दे, बच्चों क्या होगा? ये आपका होगा एल्काइल एलाइड। Halide. अल्काइल हैलाइड होगा। बहुत बढ़िया बच्चा। फिर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CHO, CHO बच्चों क्या होगा? एल्डिहाइड। Aldehyde. तो ये आपका एल्डिहाइड है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ दैट इज CH3CO CH3, तो यहाँ पे बच्चों क्या आया? यहाँ पे आपका CO आया, मतलब बच्चों क्या होगा? ये क्या होगा? ये आपका होगा Ketone. कीटोन, अच्छा ketone. कीटोन होगा ये। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ लिखा है CH3O अब बच्चा बीच सी कार्बन नहीं है, खाली ऑक्सीजन, तो बच्चा क्या होगा? ये आपका होगा Ether. ईथर। फिर बच्चों अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OR OCH3 Ketone. एस्टर। एस्टर, क्या बच्चों का? ये आपका होगा एस्टर, Ester. ये आपका एस्टर होगा। कैसे बच्चों? दो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका ये पार्ट दिया गया है, CO C डबल O बच्चों दिखा गया है। कभी कभी हमें एग्जाम ऐसे भी Yes, देखने sir. मिलता है CH3COO CH3, कभी कभी आपको ऐसे भी दिखने मिलेगा। तो ये क्या बच्चों? ये आपका एस्टर है। फिर बच्चों अगर आपको ये दिखाई दे CH3COOH, अगेन बच्चों इजी है बच्चों, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। Carboxylic acid. अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ CH3CH2OH, तो क्या ये आपका है? Alcohol. अल्कोहल।
और ये क्या, ये आपका कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ CH3NH2 तो क्या होगा, ये आपका है अमाइन 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 है। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ CH3CONH2 तो क्या, अमाइड ये आपका अमाइड है। तो बच्चों ऐसे आपको पहचाना आना चाहिए। तो सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली इसका सारा एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, अगेन बच्चे बोल, ध्यान समझो। आप बोल दोगे कि सर समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको फंक्शनल को पहचान में दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। ये मैंने सबका यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया, हम इसको कैसे दिखाते हैं। ओके चल, सर ये बेसिक्स है, इतना बेसिक आना चाहिए, बाकी आप बाद में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यस सर परमिंदर को तो नींद आ रही है ना, रजाई नो में। ने बच्चा मजाक कर रहा था, मजाक लेना, ठीक है। नहीं सर सच में मैं रजाई नहीं हूँ। हाँ तो रजाई में वो ठीक है, लेकिन मजाक है, मजाक लेना, ऐसा मैंने बोला। तो ऐसा मत बोल देना पीयूष सर ने मुझे ऐसा कह दिया अब तो मैं क्लास से अटेंड नहीं करूँ उनका, ऐसा मत बोलना मेरे पास। नो सर आप बच्चों अगेन बच्चों बोल रहे हो, अगेन आपको बॉन्ड पहचान आना चाहिए। देखो अगेन बच्चों, यहाँ पे बच्चों अगेन आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका sp होगा। sp3 का होता है टेट्राहाइड्रल, sp2 का होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और sp का होता है लीनियर। फिर बच्चा मैंने आपको क्या रिवाइज कराया अभी, मेरे बच्चा आपको ये रिवाइज कराया, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका एक एल्केन सिग्मा बॉन्ड आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या हो चुका, तो एक सिग्मा और सिग्मा एक एक पाई ट्राई बॉन्ड अब बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, अब बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। यस सर यस सर चलिए अब देखो बच्चों, अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चों मैं आपको जैसे बच्चों उसको ध्यान दो। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसा दिया है HC, ट्रिपल बॉन्ड CC, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड C है, और यहाँ पे आपका और एक H आ गया। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन बना। फिर बच्चों क्या बचा, फिर आपका आगे एक CH3 बना। यहाँ पे आपका CH3 है। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन में कितना बॉन्ड बचता है, कार्बन ऑलवेज आपका 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना, आगे पीछे मिलाकर। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसका बात करूं, क्या बचा, देखो आगे 3 बॉन्ड है, पीछे 1 बॉन्ड है, तो 4 हो गया। पहला कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये आपका 5वां कार्बन हो गया। अब बच्चा आपको ये मुझे बताना है इसमें आपका कितना पाई है और कितना सिग्मा बॉन्ड आपको बताना है, टोटल बताओ। 10 सिग्मा और 3 पाई। ओके अभी आपने बोला 10 सिग्मा, कैसे आप 10 सिग्मा मुझे बताओगे। सर एक हाइड्रोजन के पास है, हाइड्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 है, और सर फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, वो भी सिग्मा होगा। फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, वो भी ट्रिपल में सिग्मा एक होगा। और अब 2 देखो पाए।
अब देखो एकदम सही बोला बच्चा आपने। अभी शिल्पा मुझे लगता है कि कल यूट्यूब में आपका वीडियो ट्रेंड करेगा, देखो है ना, आपका वीडियो ट्रेंड कर, देखो बच्चों यहाँ पे देखो कैसे, बच्चों ध्यान ध्यान दो, ध्यान दो, देखो ये पहला सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, पांचवा, ये सिक्स, 6 कार्बन का भी 6 आएगा, यहाँ पे 7, 8, 9 9, और ये 10. 10। अब देखो 10 आपका क्या बचो, आप बोलोगे 10 आपका हो गया, सिग्मा बन गया। अब पाई बच कितना होगा देखो, 3, यहाँ पे आपका 2 पाई 3, आएगा और यहाँ पे आपका 1 पाई आएगा, तो आप बोलोगे 3 पाई। 3 पाई होगा। सेम बच्चा आपके बच्चों, आप ऑप्शन बी के बताइए, कम ऑन, ऑप्शन नंबर बी के लिए आप बताइए, कम ऑन। सर 9 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ओके, एक बार क्या बच्चों कहते हैं, अब इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखो पहले क्या बच्चों आपका CH2 है, तो कार्बन लिखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और क्या बच्चों डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया। अगेन कार्बन है, एक कार्बन लिखो, अगेन डबल बॉन्ड है, डबल लिखो, अगेन कार्बन है, एक H है, ऊपर एक H आ गया, और एक कार्बन है, और उसके बाद 3 H है। ऐसे करो तो आपको ना इजी होगा आपको याद करने में। तो आपको क्लियर दिखा बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ से, और 2 2 pi. पाई। तो क्या बच्चों आपका 2 पाई, तो आपको पता चल गया। सिग्मा बच्चों काउंट करते, दो काउंट देखो, करते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9। तो आप क्या बोलोगे 9 सिग्मा और आपका 2 पाई है, इतना क्या पाएगा। ओके, आई होप आप सबको बच्चों प्रॉपर्ली समझ में आ रही है, ठीक है ना। यस अब बचा गया, सर। बचा के करते देखो, अब बोला गया व्हाट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ईच कार्बन और द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब बच्चा ए में आपको बता देखो, ए क्या बच्चों, ए में एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, और एक आपको एक Cl है। अब बताइए इस सेंटर वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 क्या बचोगा, ये आपका sp3 sp3 बनाएगा। अब बच्चों बी वाले कैसे बच्चों बताओ जरा, बी वाले कैसे होगा बताओ। अब बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है, आप ध्यान समझिए, ठीक है। ये पहले लिखा है ना, अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। बच्चा जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन उसको पहले लिखो, कार्बन है बच्चा, आपको पता होना चाहिए कार्बन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड O आ गया। फिर बच्चा आपको क्या पता है कि कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हो गया, 2 बॉन्ड बच्चा तो क्या होगा। और यहाँ पे तो बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका CH3 कितना 2 बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पे आपका CH ट्वाइस लिखा है, तो एक यहाँ पे आपका CH3 आएगा और एक आपका यहाँ पे CH3 आएगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो बताओ कार्बन क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp2 ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला वाला क्या होगा, sp3 पहला वाला का आपका sp3 क्यों बचोगा, आप बोलोगे इसके पास 3 हाइड्रोजन है और ऐसे आपके यस सारे सर। सिंगल बॉन्ड है। अब बीच वाले सेकंड नंबर क्या बचो, एक आपको sp2 डबल, तो क्या बचो ये आपका sp2 होगा, और यहाँ पे क्या बचो सिंगल साइड सिंगल, तो ये आपको होगा sp3 होगा। अब बच्चों अभी मैं आपको थर्ड वाला Cl बता रहा हूँ। क्या बच्चों बोला CH3Cn, तो कार्बन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और बच्चों क्या होगा आपके यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चा आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है। आप देखो कार्बन की वैलेंसी यस फुल, सर। आपका कार्बन सब बॉन्ड बना रहा है। अब देखो बताओ, अब बच्चा ये कौन सा ग्रुप बच्चों, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है साइनाइड। ये आपका साइनाइड का, और ये आपका साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। बताइए यस दोनों सर। का, दोनों कार्बन क्या हाइब्रिडेशन बताओ, क्या होगा बच्चों दोनों कार्बन का,
सर फर्स्ट वाले कार्बन का sp3 होगा और थर्ड वाले का सेकंड वाले का sp होगा। तो इससे क्या बचेगा, इसका आपका sp3 होगा और ये आपका sp बनेगा। यस सर। अब बच्चा एक बार डी देखते हैं। डी में बच्चों क्या लिखा है, ध्यान दो बच्चों, देखो HC डबल बॉन्ड O NH2। अब बता बच्चों बीच वाले कार्बन क्या हाइब्रिडेशन होगा, HC डबल बॉन्ड O NH2। बताओ क्या हाइब्रिडेशन होगा, बताओ। sp2 डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2। अब ईएल बच्चों, अब इस सिस्टम में देखो देखते हैं। यहाँ पे पहले वाले में आपका 3 कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर आपका कार्बन, फिर आपका एक H है, फिर क्या बच्चा आपका डबल बॉन्ड है, अगेन बच्चा कार्बन है, फिर अगेन आपका एक हाइड्रोजन है, फिर आपका CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब बच्चे यहाँ पे आपका अलग अलग 4 कार्बन एटम है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बताए बच्चों चारे कार्बन एटम में क्या इसका हाइब्रिडेशन होगा, बताओ। सर फर्स्ट वाले का sp3 होगा, सेकंड वाले का sp2 होगा, थर्ड वाले का sp3 होगा और फोर्थ वाले का sp होगा। थोड़ा सा गलती हो गया शिल्पा बच्चा, थर्ड वाले क्या होगा, sp सर sp3 इसका sp3 होगा, sp3 सर। पहले वाले का sp3 होगा, यस सर। इसका सेकंड sp2 वाले इसका का sp2 ये होगा, sp2 होगा, थर्ड वाले का अगेन इसका sp3 होगा। 2 होगा ना। देखो अब यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ क्या है, तो इसका तो ये भी डबल बॉन्ड है ना, यहाँ यस पे सर डबल बॉन्ड, यस सर। तो क्या हो, ये आपका sp2 होगा। और फोर्थ में ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ये आपका sp सिंपल बन गया आपका आंसर। ऐसे बच्चा आपको प्रॉपर्ली करना है। ले सारे बच्चे ही चले गए, मुझे पता ये नहीं चल रहा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा और बच्चे बहुत लापरवाही से इसको देख रहे हैं, बुरी बात है। यस सर। चले कोई बात नहीं, सेजल को हंसने की तो बात नहीं है बच्चा यहाँ पर, ठीक है ना। ये बात, ये भी आप ध्यान दीजिए बच्चा, बिकॉज ये तो भी थी प्लस हो गया बच्चा, अभी तो ठीक है, चलो ठीक है चला गया, लेकिन बच्चा जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप कैसे कर पाओगे। अब मुझे कोई बता दे, ये कौन, यहाँ पे कौन सा फंक्शन बता रहा है, देखो ये कौन सा फंक्शन बताओ जरा। H2COO यहाँ पे कीटोन एकदम से बोला, कीटोन सर। नहीं गलती से प्रेस हो तो ठीक है बच्चा, सेजल कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जनरल सबको बता रहा हूँ, ठीक ना। हम ऑर्गेनिक में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चों सीरियसली नहीं लेते, क्लास में प्रॉपरली आना चाहिए और हर एक बच्चों पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो इजी पार्ट है। जब आपको IUPAC नेम्स कराने आएंगे, बोलेंगे आपको, फिर आपको बहुत और आएगा। अभी तो आपने देखा सिलेबस क्या होगा, वहां पे आपका फुल सिलेबस टेस्ट आने वाला है, तो वहां पे तो ऑर्गेनिक भी आने वाला है, वहां पे बच्चे आपको पूछेंगे, है कि नहीं। यस तब पता चला कि आपको कैसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या बच्चों बोला गया, अगेन बच्चों क्वेश्चन बोला गया है, स्टेट व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एंड द शेप ऑफ द कार्बन के बारे में बच्चों बोला गया। देखो अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे लिखा है HC डबल बॉन्ड O H, ऐसा है ना, ये आपका ऐसा है। यस सर। तो बताओ इसका शेप क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताओ। सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ट्रायंगल प्लानर इसका शेप होगा। एकदम से शिल्पा, एकदम आप सही बोल रहे हो। sp2 हाइब्रिड होगा और क्या बचेगा आपका, ट्राइगोनल प्लानर इसका इसकी शेप होगा। अगेन CH3F क्या बच्चों, एक आपका ये अल्काइल हैलाइड है,
एकदम से वाला कृष्ण आपने सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा sp3 sp3 और tetrahedral। tetrahedral। सी ये दो बच्चों क्या बोला गया sp sp और लीनियर। linear। तो क्या बच्चों ये आपका एसपी और लीनियर बनेगा ऐसे करना पड़ेगा सिंपल। अब बच्चा ये तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया। अब बच्चा आगे वाला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं लेकिन बच्चों यस सर। जितना हमने पढ़ा बच्चों एक बार मैं आपको प्रॉपर्ली बता नहीं आगे पढ़े। देखो सबसे पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा बच्चों। अब बच्चा यहाँ पे आपको एक नया चीज और है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने क्या बोला ये आपका sp हाइब्रिड हो चुका। अगर बच्चों बोला नया चीज यस नया चीज बताओ ध्यान समझना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ये आपका होगा sp2 होगा और कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ये आपका sp3 होगा है ना। अगर मैं बच्चों आपको बोलता हूँ इसमें आपका परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा s कैरेक्टर। अब s कैरेक्टर मतलब क्या बच्चों मान के चलो हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं 10 में से आपका 8 बच्चे गर्ल्स हैं और 2 बच्चे बॉयज हैं तो आप क्या बोलोगे परसेंटेज गर्ल्स कितना बच्चों क्या आप क्या बोलोगे आप बोलोगे 80% गर्ल्स होंगे और 20% बॉयज यस होंगे। सर। सेम बच्चों ठीक है ना सेम बच्चों। अगेन अगर मैं आपको ये बोलता हूँ अगर आपका आ गया sp आ रहा है एसपी मतलब क्या बच्चों आप बोले यहाँ पे 2 लोग हैं है ना तो आपको 2 को लेकर 100 से डिवाइड करना है तो क्या बच्चों यहाँ पे 2 ऑर्बिटल sp तो क्या होगा आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 50% होगा s कैरेक्टर और 50% होगा आपका p कैरेक्टर। p कैरेक्टर यस सर। कैसे है बच्चों ये भी बच्चों ध्यान में बता दो। यहाँ पे आपका एक s है और आपका p है तो 2 लोग हैं आपको 100 को 2 से डिवाइड करना है तो आपका 50-50 आएगा। सेम बच्चा अगर मैं आपको बोलता हूँ sp2 बोलता हूँ है ना। अगर मैं आपको रुको 2 सेकंड अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका sp2 है तो मुझे क्या होगा आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 ऑर्बिटल है एक s है और आपका 2 p है तो बच्चे क्या हुआ आप बोलोगे 3 लोग हैं तो आप 100 डिवाइड बाय 3 करोगे तो यहाँ पे आपका s कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 33% आपका होगा s होगा और 66% होगा 67 है ना। आप बोलते हैं एकदम से बोला 67 आपका p हो जाएगा ऐसा बोल सकते हो। अगर आपका sp3 हुआ तो बच्चों क्या बोलोगे आप बोलोगे 25% आपका s होगा 25% और 75% आपका p होगा। 75 p होगा। तो बच्चों मुझे बताओ सबसे ज्यादा s कैरेक्टर कहाँ पे आ रहा है आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड में आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड में आपका सबसे ज्यादा s कैरेक्टर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एक रूल होता है इधर ना दैट इज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हो चुका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट आएगा। अब बताए यहां से क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछते देखो आपको एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा क्वेश्चन है ये पहला और दूसरा। अब बोला पता अब बच्चों क्या पूछे बोलेंगे इन दोनों में से कौन सा H+ जल्दी रिलीज हो जाएगा पहले वाले में से और सेकंड में से बचा इसमें आपका H+ जल्दी होगा मतलब कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसका मतलब क्या बच्चों अभी मैंने क्या बोला S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब बच्चों क्या होगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है यस सर। है ना। अब देखो बच्चों मैं आपको बोलता हूँ एक आपका वाटर है एक आपका HCl है ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों क्लोरीन। तो आप बोलोगे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इसका मतलब क्या बच्चों का आप बोलोगे आप बच्चे ये बोलोगे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या बच्चों का आपका H+ जल्दी रिलीज हो जाएगा है ना आपका H+ जल्दी हो जाएगा।
तो क्या बच्चों ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू ये। तो यहाँ बच क्या होगा, यहाँ पे आप ये बच्चे बोलोगे कि ये बच्चा ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसा, बिकॉज इसके ज्यादा क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा और ये आपका पॉजिटिव बनाएगा। आगे बच्चों अभी आप इतना मत समझो, मैं ख्याल आपको इतना बोलो वो ध्यान रखना। क्या बच्चों ध्यान रखोगे, दैट इज एस कैरेक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतना बच्चों नोट डाउन करो बस, और कुछ नहीं। इतना पार्ट आप नोट कर लो, बाकी पार्ट में आपको क्वेश्चन आता है समझाऊंगा, अभी करने की जरूरत नहीं। दैट इज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान से समझना है। यस सर। अगर बच्चों देखो ये तो आपको इजी लग रहा है, जब मैं आपको JEE का प्रीवियस से कराऊंगा ना आपको, या जब भी कर चुके तो आप देखोगे यार, और भी क्वेश्चन बहुत अलग वे से पूछा जाता है, तो आपको इसका हर एक पार्ट समझ में आना चाहिए। आप ये सोचो कि आप बाइक चलाना सीख रहे हो, बाइक में आप अगर थोड़ा सा गलती करोगे ना तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम बच्चों आपको क्लच पकड़ना चाहिए, या सोचो आप खाना बना रहे हो, आपको नमक का मात्रा पता होना चाहिए, तीखा का मात्रा पता होना चाहिए, कितना डालना है ये पता होना चाहिए, कितना कब तक बॉईल करना वही पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान समझा। ओके आगे बच्चों ये पार्ट नोट कर ले बच्चों, सारे बच्चे ने ये पार्ट। यस सर। ओके तो बच्चों आगे से आपको है ना स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड आपको निकलना आ गया, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों अभी बच्चों क्या करें, अभी बच्चों हम इसका पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अगेन बच्चों ये क्लासिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ना है, खाली आपको ये पॉइंट को नोट करना है। क्या बच्चों देखो यहाँ पे लिखा गया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये एरोमेटिक है। ये आपका फ्यूरान है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर बनना है। ये आपका पायरोल है, पायरोल का स्ट्रक्चर बनना है। और ये आपका थायोफिन है, इसके स्ट्रक्चर बनना। देखो फ्यूरान में ऑक्सीजन आएगा, पायरोल में नाइट्रोजन आएगा, थायो वर्ड में आपका सल्फर आएगा। ये इस बच्चों क्या बोलो, इसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो वर्ड क्यों बचा है, बिकॉज जो आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, क्या बच्चों इसे क्या बोलते हैं, हम इसे हेट्रो एटम्स कहते हैं। साइक्लिक के बच्चों क्यों, बिकॉज ये आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम इसे साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यस तो क्या सर। बच्चों ये आपका एरोमेटिक है। तो इन तीनों का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इन तीनों का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट बच्चा आपको ध्यान से समझ के करना है। यस सर। करिश्मा कुछ पूछना बच्चा, नहीं पूछ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया से। नो सर। ठीक है बाकी सारे बच्चे आपको कार्ड भेजूंगा तो आपको आना है, ठीक है ना, मेरे यहाँ पर ट्रेवल करके। आपका फ्लाइट का Yes, खर्चा, sir. फ्लाइट का खर्चा मैं दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सर खाने शादी पीने कब है? होगा बाय टाइम, अभी 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 मत बोलो, बाद में बोलो, ठीक है ना, मैं खाली हिंट दे रहा था। बोल दिया आपने। चलिए अब सर बच्चों, एक मिनट। Yes, हाँ, sir. बच्चों ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो क्लास में बच्चों, ये मैं आपको वापस कल बताऊंगा, प्रॉपर्ली बताऊंगा, बिकॉज पूरा हम क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, इससे मैं आपको कल बताऊंगा। यस सर। टेक्निक जो है ना, इतनी समझ नहीं आई अभी तक। कौन सा पार्ट समझ में आया, यानी हैं? अब पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आ रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ तो आ रहा है, पर मतलब क्या बोलूं, जब मैं करने लगती हूँ ना, फॉर्मूले लिखने लगती हूँ तो गलत हो जाते हैं। फॉर्मूला लिखना दस- स्टार्ट कर, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कहाँ किया है, अभी तो सर, फॉर्मूला लिखना तो हम अभी सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। मुझे देखो अगर बच्चा बोल रहा हूँ, जिसको समझ में आता वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो थोड़ा पेशेंस देखो, आएगा, पहला क्लास है ना, थोड़ा टाइम लगेगा पर आ जाएगा। मैंने आपको जितना कहा है उतना प्लीज रिवाइज कीजिए बस, और कुछ आज के लिए तक काफी है, यस ज्यादा नहीं सर। करेगा। कल बच्चा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो बच्चा आज मैं क्या बोला आपको, क्या आपको बोला करने की,
इतना पर समझ में आया बच्चों? डबल में समझ में आया? यस सर। अब बच्चा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर खाली करिश्मा बताइए, है ना? ओके, मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखा ना, CH3 CH2, ठीक है? यस ये सर। आपका कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आपका 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। मैं चाहता हूं इन तीनों कार्बन का मुझे हाइब्रिडेशन बताओ। कोई नहीं बताएगा, सिर्फ कृष्ण बताइए, बताओ। जो पता है उस पर पहले ध्यान दीजिए, थर्ड वाले का पहले बताइए क्या है कृष्णा, कैसा हाइब्रिडेशन होगा? सर sp2। सही है, sp2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये यस सर। आपका sp2 हो जाएगा। बहुत सही है। अभी मैंने क्या बोला था, कार्बन कितना बॉन्ड होता है बच्चों? कार्बन का ऑलवेज 4 बॉन्ड बनेगा। अब देखो ध्यान से बताओ, देखो अब यहाँ पे 2 कार्बन है, एक काम करो, एक कार्बन लिखो, बना उससे कार्बन लिखो और यहाँ पे कार्बन लिखो। पहले कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? आप बोलोगे 3 हाइड्रोजन है। 3। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। फिर आपका दूसरा कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? आप बोलोगे 2 हाइड्रोजन है। 2। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर आपका तीसरा कार्बन है जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना है और यहाँ पे सी लिखा। क्या बच्चों? एक डबल बॉन्ड O है, एक आपका H है, तो 1 2 और 3, तीसरे लगा आपने हाइड्रोजन बता दिया। अब मुझे पहले और दूसरे का हाइड्रोजन बताइए, क्या आंसर आएगा? सर फर्स्ट का sp3। दूसरे वाले का? सेकंड का sp। करिश्मा ने बोला अभी सेकंड वाले का sp। sp में क्या होता है? sp में क्या होता है करिश्मा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या अच्छा sp3 हो। क्या सेकंड कार्बन में कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नो सर। क्या डबल बॉन्ड सिंगल दिख रहा है? बॉन्ड। तो क्या होगा? sp3 हो। बस इतना ही है। यस सर। इतना ही करना है। आप ज्यादा सोचते हो, मैंने पता क्या, आप थोड़ा ओवर थिंक करते हो, ओवर थिंक मत करो, इतना ही करना और कुछ नहीं। यस आप सर। देखो, क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? क्या इस मॉलिक्यूल में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? यस सर। इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? यस सर। तो क्या होगा? sp। बस SP हो गया, आंसर आ गया। इतना तो कराया मैंने आज आपको, और तो नहीं कराया एक्स्ट्रा। यस सर। बस पहले दो पे बताया यूरिया कैसा, उसको मत करो, कोई बात नहीं, मत कर, कोई जरूरत नहीं है उसको, वहां से क्वेश्चन आते भी नहीं है, जहां से तो सीखो अच्छे से। यस सर। यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ओके? एंड बच्चों अच्छे से पढ़ना, कल हम फॉर्मूला डिराइव करके सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास होगा, प्लीज कोई लेफ्ट मत, कल प्रॉपर रहना, पढ़ना अच्छे से, ओके? चलिए बाय यस बच्चा, सर। बाय, टेक केयर। बाय सर।